बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक युवा व्यक्ति रहता था जिसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। वह रोज काम की तलाश में निकलता, कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता और फिर घर लौटकर खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन जब उसे कोई काम नहीं मिला तो वह निराश होकर घर लौट रहा था। तभी उसने पीछे से एक आवाज सुनी, क्या यहाँ कोई मजदूर मिल सकता है? उसने मुड़कर देखा तो वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था जिसके पास 3 भारी थैले थे। युवक ने जवाब दिया, हाँ मैं काम कर सकता हूँ। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मुझे अगले गांव जाना है जो यहाँ से थोड़ा दूर है। मैं 2 थैले खुद ले जा सकता हूँ लेकिन तीसरा मेरे लिए बहुत भारी है। क्या तुम इसे उठा सकते हो? मैं तुम्हें इसके लिए 3 सोने के सिक्के दूंगा। युवक ने हामी भर दी और वह भारी थैला उठा लिया। जैसे ही उसने उठाया उसे एहसास हुआ कि यह बहुत भारी है। उसने कहा, यह थैला बहुत भारी लग रहा है। वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ क्योंकि इसमें कांस्य के सिक्के हैं। थैला उठा लिया और वृद्ध व्यक्ति के साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि वृद्ध व्यक्ति उस पर नजर रख रहा था। इससे युवक सोचने लगा, शायद वह सोच रहा होगा कि मैं भाग जाऊंगा, लेकिन मैं बेईमानी या चोरी में विश्वास नहीं रखता। मैं सिर्फ ईमानदारी से अपनी मजदूरी कमाना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। युवक ने तुरंत पानी में कदम रखा और नदी पार करने लगा, लेकिन वृद्ध व्यक्ति किनारे पर खड़ा रहा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं 2 थैले लेकर नदी पार नहीं कर सकता। अगर मैंने कोशिश की तो शायद मैं डूब जाऊं। क्या तुम एक और थैला उठा सकते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। युवक ने सहमति दे दी। जैसे ही उसने दूसरा थैला उठाने के लिए कदम बढ़ाया, वृद्ध व्यक्ति हिचकिचाया और कहा, लेकिन वादा करो कि तुम भागोगे नहीं। युवक ने पूछा, मैं क्यों भागूंगा? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, आजकल किस पर भरोसा किया जा सकता है? इस थैले में चांदी के सिक्के हैं। युवक ने जवाब दिया, क्या मैं तुम्हें चोर जैसा लगता हूँ? चिंता मत करो, मैं लालच में धोखा देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे ये थैला दे दो। युवक ने दूसरा थैला उठाया और नदी पार कर ली। कुछ समय बाद वे एक पहाड़ी के पास पहुंचे। युवक धीरे धीरे पहाड़ी चढ़ने लगा, लेकिन वृद्ध व्यक्ति नीचे खड़ा रहा। युवक ने उसे आवाज दी, आओ, तुम क्यों रुक गए? वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं ठीक से चल नहीं सकता और इस थैले को लेकर पहाड़ी चढ़ना मुश्किल है। युवक ने कहा, ठीक है, मुझे वह थैला दे दो, मैं इसे भी उठा लूंगा। वृद्ध व्यक्ति हिचकिचाया और कहा, लेकिन इसमें सोने के सिक्के हैं। अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं कर सकता। युवक ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, मैंने पहले भी कहा है कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने ईमानदारी के कारण ही मजदूरी का काम चुना है। मैं पहले एक साहूकार का मुनीम था, लेकिन जब उसने मुझे लोगों को धोखा देने के लिए कहा तो मैंने नौकरी छोड़ दी। वृद्ध व्यक्ति अभी भी संदेह में था, लेकिन फिर कहा, मुझे नहीं पता कि तुम सच कह रहे हो या नहीं, लेकिन आओ इस थैले को उठा लो। मैं धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आऊंगा। तुम आगे जाओ और मुझे पहाड़ी के पार जाकर इंतजार करना। युवक ने तीसरा थैला भी उठा लिया और आगे बढ़ गया। चलते चलते उसने सोचा, अगर मैं इन 3 थैलों के साथ भाग जाऊं तो ये वृद्ध मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैं हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। फिर उसने सोचा, वृद्ध व्यक्ति बहुत बूढ़ा है, उसे इतने पैसों की क्या जरूरत, लेकिन मैं जवान हूँ। अगर मेरे पास ये पैसे होंगे तो मैं अमीर बन जाऊंगा, एक खूबसूरत स्त्री से विवाह करूंगा और मेरा जीवन आरामदायक होगा। मुझे सम्मान, ऐशो आराम और सुख सुविधा मिलेगी। लालच में आकर उसने भागने का निर्णय लिया। वह 3 थैले लेकर तेजी से भागा। कुछ देर दौड़ने के बाद जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने थैले खोले, लेकिन जब उसने देखा कि उनमें सोने या चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि सिर्फ छोटे छोटे पत्थर थे, तो वह चौंक गया। उसने सोचा, वृद्ध व्यक्ति ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसे इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? फिर उसने थैले के अंदर एक कागज का टुकड़ा देखा। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है और मेरी उम्र बढ़ रही है, इसलिए मैं एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसे मैं अपना पुत्र और उत्तराधिकारी बना सकूं। यदि तुम भागे न होते तो तुम आज इस राज्य के अगले राजा होते। यह पढ़कर युवक पछतावे से भर गया। उसने पूरे जीवन ईमानदारी से काम किया था। उसे वृद्ध को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक पल के लिए उसके मन में आए लालची विचारों ने उसे वह निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया जिससे उसकी ईमानदारी का त्याग हुआ और वह जीवन भर के मौके को खो बैठा। कहानी की सीख। युवक और वृद्ध व्यक्ति की कहानी यह दर्शाती है कि हमारे विचारों की ताकत कितनी गहरी होती है। यह दिखाती है कि हमारे विचार ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। इस कहानी में एक ईमानदार व्यक्ति ने अपने मन में नकारात्मक विचारों को आने दिया, जिसने उसे अपने मूल्यों के खिलाफ जाने और एक ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया जिससे उसने सब कुछ खो दिया। बुद्ध ने हमेशा कहा है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि हमारे अनियंत्रित विचार। हर कार्य एक विचार से शुरू होता है। हमारे विचार हमारी वाणी में